गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंग्लिश टाइपिंग के बारे में सीखने वाले हैं और कुछ कीवर्ड के बारे में जानने वाले हैं कि किसको क्या बोलते हैं। थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा जिससे दिमाग में हेडेक ना हो और सही तरीके से आप इंग्लिश टाइपिंग सीख पाओगे। ये कंप्लीट वीडियो जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो, देख लेते हो, तो आप कंप्लीट इंग्लिश टाइपिंग सीख पाते हो और कितना प्रैक्टिस करना है सारा इसमें बताया गया है। जिसको आप सीखने के बाद प्रैक्टिस करते हो, अप्लाई करते हो तो आप यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग का मास्टरमाइंड हो जाते हो। आराम से आप 40 का स्पीड कर सकते हो। जैसे आप गाड़ी का कितना भी यहाँ पे बाइक चलाते हो, जितना प्रैक्टिस करते हो उतने सही तरीके से चला पाते हो। जान जाते हो कि चाबी लगाना है, गियर, क्लच सारे जान जाओ, बट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सही तरीके से नहीं चला पाओगे। उसी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश टाइपिंग इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यार 40 का स्पीड 50 का कैसे आएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सही तरीके से पहले सीख लेना है। उसके बाद जितना बताता हूँ उतना प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो में जितना बताऊँगा तो देखना आप कंप्लीटली आपका स्पीड आएगा। तो आज तो डे 1 है जिसमें मैं आपको रूल बताऊंगा और क्या बोलते हैं कीवर्ड को, कुछ ये जानकारी दूंगा और कैसे उंगली सेट करते हैं, कैसे टाइप करते हैं, ये सारे बात बताने वाला हूं। तो देखो, बस आपको ये जानना होता है, ये 3 रो आप देख रहे हो, इसको हम लोग होम रो कहते हैं, इसके ऊपर वाले रो को अपर रो कहते हैं और इसके नीचे वाले रो को लोअर रो या बॉटम रो बोलते हैं। और इसको होम रो क्यों बोलते हैं? जैसे हम लोग घर से कहीं भी बाहर जाते हैं तो लौट के जैसे वापस घर पे आते हैं, उसी तरीके से होम रो पे हम लोग उंगली रखते हैं और जो भी बटन को प्रेस करना रहता है अपर रो पे तो यहाँ पे शिफ्टिंग करके ऊपर जाते हैं, और लोअर रो के बटन को प्रेस करना होता है तो शिफ्टिंग करके नीचे आते हैं, इसलिए इसको हम लोग होम रो बोलते हैं। और ये तीनों रो को एक साथ अल्फ़ाबेटिकल की बोलते हैं। और एक ये जान लेते हैं, इसको बैक स्पेस बटन बोलते हैं। इसको ये छोटी उंगली से प्रेस किया जाता है, इसको बैक स्पेस बटन बोलते हैं। इसका क्या यूज है? तो इसका यूज हम लोग कोई भी अगर गलत टाइप हो जाए, कोई भी वर्ड गलत टाइप हो जाए तो उसको मिटाने के लिए यानी कि डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। और इसको स्पेस बटन बोला जाता है। 2 वर्ड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए इसको यूज करते हैं, इसको स्पेस बटन बोला जाता है। बस आपको इतना ख्याल रखना है। तो हम लोग सबसे पहले होम रो सीखते हैं। कौन से रो सीखते हैं? होम रो सीखते हैं। होम रो सीख लेंगे तो अपर रो और लोअर रो काफ़ी आसानी हो जाएगा। बस शिफ्टिंग करना होगा क्योंकि उंगली तो हम लोग यहीं पे रखते हैं। तो देखो, उंगली इस तरीके से आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इस तरीके से F तक आएगा। उसके बाद यहाँ से इसको सेमी कॉलन बोलते हैं, यहाँ से सेट करेंगे L K J। उसके बाद ये दोनों बटन यहाँ पे बीच में बच जाता है। इस तरीके से आपको उंगली सेट करना है। और एक बटन यहाँ पे थंब से आपको स्पेस बटन को प्रेस करना है। ये थम्स का यूज नहीं किया जाता है। बेसिकली हम सब के पास 10 उंगली होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 9 ही उंगली को यूज करते हैं। ये सारे उंगली को यूज करते हैं और एक थम्स का यूज करते हैं स्पेस बटन के लिए, और एक थम्स ऐसे ही रहता है, इसका यूज नहीं करते हैं। तो उंगली कैसे सेट करना है? डायरेक्ट आप इस तरीके से सेट कर सकते हो या इस तरीके से भी सेट कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको सेट करना है। तो उसके बाद आपको टाइप कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको पहले प्रेस करेंगे A, उसके बाद S, उसके बाद D, उसके बाद F, उसके बाद क्या करेंगे? स्पेस बटन को प्रेस कर देंगे। तो मैं आपको इंग्लिश टाइपिंग करने का 2 रूल बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। उसके बाद इधर से प्रेस करेंगे सेमी कॉलन L K J, इस तरीके से प्रेस करना होता है, सेमी कॉलन L K J, उसके बाद फिर स्पेस। और दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है A स्पेस S स्पेस D स्पेस F स्पेस सेमी कॉलन स्पेस L स्पेस K स्पेस J स्पेस। स्टार्टिंग में क्या होगा कि ए बटन को प्रेस करोगे तो ए के साथ एस भी प्रेस हो जाएगा, ए के जगह पे एस भी प्रेस हो जाएगा, सेमी कॉलन प्रेस करोगे तो एल भी प्रेस हो जाएगा। पहले तो उंगली ही सही से सेट नहीं होगा, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, आपको उंगली सेट करके आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको जितना प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगा उतना आपको प्रैक्टिस करना है। कहाँ पर प्रैक्टिस करना है जो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, और कितना प्रैक्टिस करना है तो कितना प्रैक्टिस करना है जो मैं आपको बता दूंगा उतना कर लोगे तो होम रो पे उंगली सेट होने लगेगा। आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, थोड़ा सा भी यार टेंशन लेना ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे ए के जगह पर एस प्रेस हो जाए, जे के जगह पर के प्रेस हो जाए तो आपको स्टार्टिंग में घबराना नहीं है, जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको घबराना नहीं है, बस आपको यहाँ पे धीरे धीरे ट्राई करना है। मैं यहाँ पे काफ़ी फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस हो चुका है। तो आपको यहाँ पे स्लोली करना होगा, इस तरीके से भी कर सकते हो। ए स्पेस एस स्पेस डी स्पेस एफ स्पेस, उसके बाद इधर से सेमी कॉलन स्पेस एल स्पेस के स्पेस जे स्पेस, या इस तरीके से भी कर सकते हो। ए एस डी एफ, उसके बाद स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। 2 रूल मैं आपको बताया हूँ, जो कंफर्टेबल लगे उसको आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कौन से सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करना है? तो देखो यार, मोबाइल में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मोबाइल में नोटपैड होता है, उसमें आप कीवर्ड लगा के
प्रैक्टिस कर सकते हो। या आप लैपटॉप में करना चाहते हो तो नोटपैड में भी कर सकते हो, वर्डपैड में भी कर सकते हो, MS वर्ड में भी कर सकते हो। बेसिकली MS वर्ड में प्रैक्टिस करना चाहिए। कौन से सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करना चाहिए और MS वर्ड में ही क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए, इसका वीडियो बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो कितना प्रैक्टिस करना है, तो आपको कम से कम 5 पेज टाइप करना है। अगर आप MS वर्ड में टाइप नहीं करते हो तो कम से कम आपको 4 आवर्स आपको प्रैक्टिस करना होगा ये होम रो को। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग होम रो में G और H बटन का यूज करना सीखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग उंगली सेट करना और टाइप करना सीखे थे। तो ये दोनों बटन को मैं बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम लोग यहाँ पे G और H बटन का यूज करना सीखूंगा। तो आपको मालूम है कि उंगली हम लोग कैसे सेट करना है, इस तरीके से या इस तरीके से सेट कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से तो उंगली सेट कर लोगे। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आपको G और H ही बटन को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको पूरा होम रो इसमें प्रैक्टिस करना है। तो कैसे यहाँ पे G और H को टाइप करें वो देखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो उंगली तो इतने ही यहाँ पे की पे जा रहा है। तो इस दोनों को कैसे टाइप करेंगे जो देखने वाले हैं। तो देखो उंगली इस तरीके से सेट कर लेंगे, उसके बाद A S D F, और जिस उंगली से आप F बटन को प्रेस करोगे उसी को शिफ्टिंग करके G को प्रेस करना है और फिर से आके F को प्रेस करना है, उसके बाद स्पेस। उसके बाद इधर से देखना है सेमीकोलन L K J, और जिस उंगली से J बटन को प्रेस करोगे उसी से H फिर J उसके बाद स्पेस। यानी क्या करना है, F वाले उंगली को ही G प्रेस करके फिर F प्रेस करके तब स्पेस देना है, और ये J वाले बटन वाले जो उंगली को ही J प्रेस करके H प्रेस करके फिर से J प्रेस करके आपको स्पेस देना है। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, जैसे A S T F G F स्पेस सेमीकोलन L K J H J स्पेस, या इस तरीके से भी कर सकते हो A स्पेस S स्पेस D स्पेस F स्पेस G स्पेस। इसमें क्या होता है कि आपको G स्पेस करके आपको इधर इस सेकंड वाले रूल में आगे बढ़ जाना है। फिर से F कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट रूल में ये ज़्यादा अप्लाई होता है। उसके बाद सेमीकोलन स्पेस L स्पेस K स्पेस J स्पेस H स्पेस। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। यार कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस आज इंग्लिश टाइपिंग सीखने का डे 3 है। डे 3 में हम लोग यहाँ पे होम रो का वर्ड्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट डे में सेकेंड डे में हम लोग यहाँ पे होम रो कंप्लीट किए थे। तो उसमें क्या था कि आप लाइन से ASDF करके आप टाइप करते थे, लेकिन यहीं पे अगर आपको बोला जाए कि आपको एकदम से बोला जाए कि आपको S प्रेस करना है, S यानी कि S टाइप करना है, यहाँ पे F टाइप करना है, K टाइप करना है, डायरेक्टली आपको बोला जाए कि आप, तो आपको क्या होगा कि थोड़ा सा आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, उसके बाद प्रेस होगा। तो इसके लिए मैं क्या किया हूँ, इसमें होम रो का वर्ड्स प्रैक्टिस लेके आया हूँ इंग्लिश टाइपिंग डे 3 में, जिसमें मैं आपको होम रो से रिलेटेड वर्ड दूंगा, जिसको क्या होगा कि अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, जो जितना मैं आपको बताऊंगा कितना टाइप करना है वो अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो क्या होगा कि होम रो में जितने भी यहाँ पे कीज है आपको यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा, आप आंख बंद करके भी आप इजीली से आप प्रेस कर सकते हो। तो देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे शब्द है, कैसे टाइप करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने शब्द मैं आपको दिया हूँ, सारे होम रो से रिलेटेड है, यानी कि आपको सिर्फ होम रो को यहाँ पे प्रेस करना है। अपर एंड सेकेंड रो से रिलेटेड कोई भी एक भी यहाँ पे वर्ड नहीं है, बस आपको होम रो से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वर्ड को 3 लाइन्स टाइप कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके S से लेके फ्लैक्स तक आपको यहाँ पे टाइपिंग करना होगा। या आपको 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी प्रेस कर सकते हो। मैं आपको बोलूंगा क्या कि आप एस यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और एंड तक आओ, और एंड तक आते आते आपको कितना पेज टाइप करना है यहाँ पे देख रहे होगे, इसको पेज बोलते हैं। ये एक पेज हो गया। ऐसे ही करते करते आपको कम से कम 5 पेज टाइप करना होगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक वर्ड को 3 लाइन्स टाइप कर सकते हो, जितने भी यहाँ पे वर्ड है। लेकिन इसमें क्या होगा कि हर वर्ड का यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, तो सही तरीके से उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा जिस तरीके से मैंने सोच रखा हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे सबको यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कराया हूँ, जो यहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव रहा है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग वाला आप करो तो सही रहेगा। तो आपको कितना करना है, 5 पेज
लैंग्वेज टाइप करना है। अगर मैं उसको बोलूँ जो यहाँ पे MS वर्ड में यहाँ पे टाइपिंग नहीं कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, मोबाइल पे कर रहा है या अदर सॉफ्टवेयर पे कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, तो उसको अब कम से कम यहाँ पे 4 आवर्स टाइप करना होगा। उसको तो यार कम से कम आपको एंड यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक करना होगा। उसके लिए कोई नहीं है कि आपको 3 लाइन्स टाइप करना होगा, आपको 4 आवर्स आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक टाइप करना है। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपर रो सीखने वाले हैं। होम रो सीख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे अपर रो सीखेंगे। होम रो का प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हो। तो देखो उंगली कैसे सेट करना है ये आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम भी हो गया होगा, और अब तो यार अच्छे से सेट भी हो रहा होगा। थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो रहा भी होगा और बहुत के लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा होगा। तो उंगली तो इस तरीके से सेट कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे यार कर सकते हो, ये थोड़ा इजी है। तो इस तरीके से उंगली सेट कर लोगे, तो इस तरीके से उंगली जैसे ही सेट कर लोगे तो यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा शिफ्टिंग करना है, थोड़ा शिफ्टिंग करके आपको प्रेस करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे उंगली सेट करके आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है। आपको भूल के भी ये गलती नहीं करना है, आपको होम रो से शिफ्ट करके आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, यानी कि यहाँ पे टाइप करना है, सीखना है। तो देखो जिस उंगली से आप यहाँ पे ए बटन को प्रेस करते थे उसी से आपको क्यू को प्रेस करना है, जिससे आप एस को प्रेस करते थे उससे डब्लू करना है, जिस उंगली से आप डी प्रेस करते थे उससे आपको ई प्रेस करना है, और जिससे एफ प्रेस करते थे उससे आपको आर बटन को प्रेस करना है, और जिससे आर बटन को प्रेस करोगे उसी से आपको टी बटन को भी प्रेस करना है। जैसे जिस उंगली से एफ बटन को प्रेस करते थे उसी से जी को भी प्रेस करते थे, उसी तरीके से जिस उंगली से आप आर बटन को प्रेस करोगे उसी उंगली से आपको टी बटन को भी प्रेस करना है। उसके बाद आपको स्पेस दे देना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से पी से आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ से पी ओ आई यू, और जिससे यू करोगे उसी से वाई, जैसे जिससे एच करते थे जिससे जे करते थे उसी से एच करते थे, उसी तरीके से जिस उंगली से आप यू बटन को प्रेस करोगे उसी से वाई बटन को भी प्रेस करना है। तो यहाँ पे सेम रूल है, यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे उंगली रहता है सामने सामने बटन को प्रेस करना होता है, बस थोड़ा सा आपको शिफ्टिंग करना होता है। और एक दो उंगली उठ जाए तो टेंशन नहीं है, बट प्रेस गलत नहीं होना चाहिए। तो एक बार और देख लो, क्यू डब्ल्यू ई आर टी स्पेस पी ओ आई यू वाई स्पेस। इसमें भी सेकंड रूल अप्लाई कर सकते हो, जैसे क्यू स्पेस डब्ल्यू स्पेस ई स्पेस आर स्पेस टी स्पेस और पी स्पेस ओ स्पेस आई स्पेस यू स्पेस वाई स्पेस। तो इस तरीके से आप फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल दोनों से आप यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसको कितना देर प्रैक्टिस करना है, तो यार इसको आपको यहाँ पे इसको भी 5 पेज टाइप करना है। अगर आप MS वर्ड में टाइप नहीं कर रहे हो तो इसको आपको कम से कम 4 आवर्स टाइप कर सकते हो। तो यार कोई भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और यार आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश टाइपिंग डे 5 का प्रैक्टिस देखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग में डे 1 में हम लोग होम रो सीखे थे, एंड सेकेंड डे में भी हम लोग होम रो सीखे थे, एंड थर्ड डे में हम लोग यहाँ पे होम रो का पूरा प्रैक्टिस किए थे, और यहाँ पे डे 4 में हम लोग यहाँ पे अपर रो का प्रैक्टिस किए थे, यानी कि सीखे थे किस तरीके से कैसे उंगली सेट करेंगे और यहाँ पे टाइपिंग करेंगे। तो इस वीडियो में इंग्लिश डे 5 में अपर रो एंड लोअर रो दोनों रो से रिलेटेड इसमें वर्ड है, देख सकते हो आप इसमें जितने भी वर्ड है होम रो एंड अपर रो दोनों से रिलेटेड है, जिसको अगर आप टाइप कर लेते हो तो क्या होगा कि आपका होम रो एंड यहाँ पे अपर रो दोनों पे सही तरीके से कमांड हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे पूरे धड़ल्ले से आप यहाँ पे होम रो टाइप कर रहे थे, अपर रो टाइप कर रहे थे, जिससे आपको यहाँ पे सही से कमांड नहीं होगा कि अगर मैं बोल दूं कि फटाक से वाई टाइप करो यू टाइप करो, तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में सोचना पड़ेगा। बट लेकिन अगर आप ये होम रो एंड अपर रो का प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई भी सोचने का कोई जरूरत नहीं है, आपका एक बार में दिमाग में क्लिक हो जाएगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड है और किस तरीके से टाइप करना है, कितना पेज टाइप करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सी है, ट्राई है, हिट है, राइट है, फी है, इस तरीके से अर्ली तक है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कोई कैपिटल नहीं है, क्योंकि होम रो एंड अपर रो में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट की का नहीं सीखे हैं, इसलिए यहाँ पे सब स्मॉल में ही टाइप करना है। आपको यहाँ पे सी से लेके अर्ली तक आना है, सी से लेके अर्ली तक आना है, और रूल सेम ही रहेगा। इंग्लिश टाइपिंग डे 3 का जो रूल था वही है। यहाँ पे आप इंग्लिश यहाँ पे एक वर्ड को 3 लाइन्स टाइप कर सकते हो, या आप सी से लेके अर्ली तक टाइप कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको एक बार में टाइप करना है, और ये टाइप करते करते आपको यहाँ पे
एक पेज पूरा फिल कर देना है, उसके बाद 2 पेज फिल कर देना है, 3 पेज फिल कर देना है। ऐसे करते करते आपको 5 पेज आपको कम से कम आपको टाइपिंग करना है। अब यहाँ पे मैं बोला हूँ एक लाइन को, यहाँ पे एक वर्ड को 3 लाइन्स टाइप करना, इसको आपको नहीं करना है। कर भी सकते हो लेकिन ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा नहीं करना है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आना है और ये आपको 5 पेज टाइप करना है। उसके बाद आप देखोगे आपके इंग्लिश टाइपिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे लोअर रो टाइप करना सीखेंगे। इसको लोअर रो और बॉटम रो दोनों बोलते हैं, जो आप बोलो इसको लोअर रो और बॉटम रो बोला जाता है। तो इसको हम लोग सीखेंगे। तो आपको उंगली तो यहीं पे रखना होगा, यहाँ पे शिफ्टिंग करके आना होगा। तो आप लोअर रो को देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे साइड में है की, लेकिन अपर रो देखोगे तो ये जस्ट सामने था। तो इसमें थोड़ा सा आपको परेशानी होगा, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके यहाँ पे सेट हो जाएगा उंगली और काफ़ी इजीली से कर पाओगे। तो कैसे करना है टाइपिंग, तो आपको उंगली सेट कर लेना है, उंगली सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे पहले बता देता हूँ, जिससे ए दबाते थे उससे जेड, जिससे एस उससे एक्स, जिससे डी उससे सी, जिससे एफ दबाते थे उससे भी आपको दबाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेमी कॉलन जिससे दबाते थे उससे आपको फुल स्टॉप दबाना है। इसको छोड़ देना है, इसको आगे यूज करेंगे। जिससे सेमी कॉलन दबाते थे उससे आपको यहाँ पे फुल स्टॉप या कॉमा बोल लो या डॉट बोल लो इसको। जिससे एल दबाते थे उससे कॉमा, उसके बाद जिससे के दबाते थे उससे एम, और जिसके जे दबाते थे उससे एन, और उसी से आपको बी भी दबाना है। कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे जेड एक्स सी भी स्पेस फुल स्टॉप कॉमा एम एन, उसके बाद बी। मैं पहले ही आपको ऐसे करके बता दिया था जिससे आपको दिखेगा। इस तरीके से आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं पहले उस तरीके से बता दिया था। तो क्या होगा, एन तक आप आओगे, एन तक आने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद बी दबा के स्पेस दबाना है, या फिर यहीं से आप बी दबा के स्पेस दबा सकते हो। देख लो एक बार और, जेड एक्स सी भी स्पेस, उसके बाद फुल स्टॉप कॉमा एम एन, उसके बाद बी स्पेस। कैसे करना है, बी स्पेस। आपको यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे आके ऐसे करके भी आप दबा के यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस कर सकते हो, नहीं तो यहीं से भी कर सकते हो। एक बार और देख लो फास्टली में, जेड एक्स सी भी स्पेस फुल स्टॉप कॉमा एम एन बी स्पेस, या इस तरीके से भी कर सकते हो सेकंड रूल से, जेड स्पेस एक्स स्पेस सी स्पेस भी स्पेस फुल स्टॉप स्पेस कॉमा स्पेस एम स्पेस एन स्पेस और बी स्पेस। तो मैं यहाँ पे फास्टली कर रहा हूँ, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप भी फास्टली कर पाओगे। तो इसको कम से कम आपको कितना करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको कम से कम 5 पेज टाइप करना है। अगर आप यहाँ पे दूसरे सॉफ्टवेयर में कर रहे हो MS वर्ड छोड़ के, तो आपको 5 आवर्स टाइप करना है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट की का यूज करना सीखेंगे। शिफ्ट की का यूज क्यों करते हैं और 2 शिफ्ट बटन क्यों है, सो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहले जान लेते हैं कि शिफ्ट की का यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो शिफ्ट की का यूज हम लोग एक की को डबल यूज करने के लिए करते हैं। यानी कि हमें अगर कैपिटल में आर छापना है तो अगर आप इसको नॉर्मली प्रेस करोगे तो स्मॉल में आएगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हो तो ये कैपिटल में आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 5 को प्रेस करते हैं तो नॉर्मली ये 5 प्रेस होगा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ करते हो तो ये % यहाँ पे छपेगा आपके यहाँ कंप्यूटर या लैपटॉप में। तो शिफ्ट का यूज हम लोग एक कीज का डबल यूज करने के लिए करते हैं। तो आप जान लेते हैं कि डबल शिफ्ट क्यों है, यहाँ पे 2 शिफ्ट क्यों है। तो आप हम लोग देखते हो कि हम लोग यहाँ पे 2 हैंड से टाइपिंग करते हैं, सीखते हैं, इसलिए 2 शिफ्ट है। तो कैसे हम लोग ये शिफ्ट का यूज करेंगे, तो देखो उंगली जैसे हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं तो उंगली तो ऐसे सेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट की को कैसे हम प्रेस करेंगे, ये तो यहाँ पे साइड में है। तो क्या करेंगे, ये छोटी उंगली होती है, इससे हम लोग ये प्रेस करेंगे, और राइट वाले हैंड से राइट वाले छोटी उंगली से शिफ्ट का प्रेस करेंगे, और लेफ्ट वाले हैंड से लेफ्ट वाले छोटी उंगली से उसका शिफ्ट को बटन का प्रेस करेंगे। अब जान लेते हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखो जैसे हम लोग यहाँ पे राइट हैंड यूज करेंगे तो लेफ्ट का शिफ्ट यूज करेंगे, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड यूज करेंगे तो राइट का शिफ्ट यूज करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ राइट से यहाँ पे यू कैपिटल में छापना है, तो क्या करेंगे, और लेफ्ट के छोटी उंगली से यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाके यू को प्रेस करेंगे तो ये कैपिटल में छपेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर लेफ्ट से किसी को कैपिटल में छापना है या यहाँ पे हच छापना है
तो हम लोग यहाँ पे राइट से छोटी उंगली को प्रेस करेंगे और यहाँ से W को प्रेस करेंगे तो कैपिटल में छपेगा, 3 को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं छपेगा, ये हच छपेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे राइट हैंड से कोई भी कीज को अगर हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं और उसमें कैपिटल में छापना है यानी कि शिफ्ट का यूज करना है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड का शिफ्ट यूज करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड का यूज करते हैं, अगर शिफ्ट का यूज करना है उसमें, तो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड के शिफ्ट का यूज करेंगे। और शिफ्ट का यूज हम लोग यहाँ पे बेसिकली छोटी उंगली होती है, इससे आपको करना होता है। स्टार्टिंग में तो आपको परेशानी होगा, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से आपको इस पे प्रेस करके आपको प्रेस करना होगा। ऐसा नहीं कि आप प्रेस करके छोड़ दिए और फिर से जाके आप प्रेस करोगे तो कैपिटल में नहीं होगा और चाहे यहाँ पे स्टार नहीं छपेगा। आपको यहाँ पे प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है और उसके बाद जाके प्रेस करोगे, उसके बाद ही शिफ्ट बटन वर्क करने वाला है। तो इसको कितना देर प्रैक्टिस करना है, तो इसको आपको यहाँ पे 5 आवर्स प्रैक्टिस करना है। आप 2-2 घंटे का ब्रेक लेके भी कर सकते हो। अगर आप MS वर्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 5 पेज प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 शिफ्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेडेक होगा। उसके बाद आप कैपिटल में भी टाइप करना स्टार्ट कर दोगे, तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी इंक्रीज होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे नंबर रो सीखने वाले हैं। इसको नंबर रो बोलते हैं। तो जैसे हम लोग अपर रो सीखे थे, इसी तरीके से नंबर रो भी सीखेंगे, काफ़ी शिफ्टिंग करके ऊपर की ओर। तो नंबर रो हम लोग क्यों सीखते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे काफ़ी टाइपिंग करोगे, स्टोरी टाइप करोगे, काफ़ी वर्ड टाइप करोगे, तो उसमें सिर्फ आप यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल का ही यूज नहीं होगा, उसमें काफ़ी आपको यहाँ पे नंबर भी यूज करना होगा। नंबर के साथ साथ साइन और सिंबल भी यूज करना होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि नंबर के साथ साथ साइन और सिंबल भी है। इसलिए साइन और सिंबल जब मैं शिफ्ट की सिखा दूंगा तो साइन और सिंबल की भी आप आराम से इजीली से टाइप कर लोगे जब एक बार नंबर रो सीख लोगे। तो उंगली कैसे सेट करना है आपको मालूम है, इसी तरीके से उंगली सेट करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऊपर की ओर शिफ्टिंग करना होगा, क्योंकि नंबर रो आप देख सकते हो कि काफ़ी ऊपर है और नंबर रो सीखना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आप इस तरीके से उंगली सेट कर सकते हो और जिस उंगली से आप A दबाते थे उसी से आपको 1 दबाना होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और जिससे 4 दबाओगे उसी से आपको 5, उसके बाद स्पेस। उसके बाद क्या करना है 0, 9, 8, 7, जिससे 7 दबाओगे उसी से 6 स्पेस। यानी क्या करना है आपको काफ़ी ऊपर की ओर शिफ्टिंग करना है, बस यही करना है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, बस धीरे धीरे आप टाइपिंग करोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। या आप इस तरीके से भी काफ़ी ऊपर की ओर शिफ्टिंग कर सकते हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 स्पेस, 0, 9, 8, 7, 6 स्पेस। या मैंने सेकंड रूल बताया था उस तरीके से भी कर सकते हो, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, 0 स्पेस, 9 स्पेस, 8 स्पेस, 7 स्पेस, 6 स्पेस। तो इस तरीके से आप फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल दोनों जो बेहतर लगे आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो। और नंबर रो को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि नंबर रो को हल्के में इसलिए नहीं लेना है क्योंकि आप यहाँ पे मैटर टाइप करोगे, उसमें आपको नंबर का ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा और साथ ही साथ आपको साइन और सिंबल का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये साइन और सिंबल देख रहे हो, इसको टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे शिफ्ट की का यूज करना होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि शिफ्ट की का कैसे यूज करते हैं। तो 2 शिफ्ट है, तो 2 शिफ्ट क्यों है और कैसे हम लोग यहाँ पे दोनों शिफ्ट की से शिफ्ट की का यूज़ सीखेंगे, जिससे आप शिफ्ट की के साथ यहाँ पे इस नंबर यहाँ पे की को प्रेस करोगे तो ये साइन और सिंबल आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे नंबर हो आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम आपको यहाँ पे 4 आवर्स प्रैक्टिस करना है।